हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का मैथ्स का चैप्टर 10th की नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मिस कर दी है जिसके अंदर हमने एक्सरसाइज 10.1 और उसकी इंट्रोडक्शन भी बात करी है, तो आज जस्ट एक बार जरूर देख लिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ जाके आप रिलीज गो थ्रू कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक लाइन की इक्वेशन क्या हो सकती है। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने देखा था कि ये एक एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है। इसके ऊपर किस टाइप की लाइंस हो सकती हैं? इधर एक लाइन होगी तो उसका क्या स्लोप होगा, इधर एक लाइन होगी तो उसका क्या स्लोप होगा, उनका क्या एंगल बनता है, ठीक है, उनके बीच में क्या एंगल बनता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, राइट। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, वहाँ पे कोई भी एक रैंडम लाइन है, ठीक है, रैंडम लाइन है। लाइन कैसी हो सकती है? लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, लाइन ऐसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की लाइन हो सकती है। उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब कई बच्चों को इक्वेशन का मतलब ही नहीं समझ में आता है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमने 10th में भी पढ़ रखा है। मान लो मैं कहती हूँ 2x + 3y इक्वल्स टू 6। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जब हमने अगर इसका ग्राफ पे प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करते हैं हम इसको? एक बार हम क्या करते हैं, x को 0 पुट करते हैं और y की वैल्यू निकालते हैं। जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी? y की वैल्यू इधर चला जाएगा, y आ जाएगा 2। तो एक बार y को 0 पुट कर दो तो x कितना आ जाएगा? ये 0 हो गया, ये हो गया x = 3। फिर हम टेबल बनाते थे, ये हो गया x y, x 0 था तो y 2 आया, y 0 था तो x 3 आ गया, ठीक है। जब मैं इसको ग्राफ पे बनाऊंगी तो क्या बनेगा? 1 2 3 1 2 3। तो x 0 था, y 2, x 0 y 2, ये आ गया, ठीक है। जब y 0 था और x 3 था, y 0 x 3, ये आ गया। तो ये आ गई एक आपके पास लाइन, ठीक है, ये लाइन। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 6। याद आई आपको? ऐसे हमने कर रखे हैं, ग्राफ बना रखे हैं। आज हम क्या करेंगे? आज हम उल्टा चलेंगे, यानी कि हमें लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी कि ये किन पॉइंट से पास कर रही है, यानी कि ये पॉइंट्स दे रखे होंगे या डिफरेंट चीज़ें दे रखी होंगी, उनकी इंफॉर्मेशन से हमें ये इक्वेशन निकालनी है। अभी तक हम छोटे बच्चे थे, हमें इक्वेशन दे रखी होती थी, हम क्या करते थे? पॉइंट्स इसके अंदर डाल डाल के चेक करते थे और फिर ग्राफ बनाते थे। अब उल्टा, ठीक है। तो अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, राइट। तो अब हम फाइंड करने वाले हैं इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो लाइन जो होगी ना वो 3 तरीके की लाइन होगी। पहली लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरी लाइन होगी आपके पास वर्टिकल लाइन, थर्ड होगी लाइंस विद एंगल। अब इनका क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? जो ग्राफ के हॉरिजॉन्टल पोर्शन में है, यानी कि इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल का क्या मतलब होता है कि ये ग्राफ है और वर्टिकल पोर्शन क्या होता है? ऐसे स्ट्रेट, ये रहा, ठीक है। और एंगल्स विद लाइन का मतलब क्या होता है कि ये ग्राफ है तो अब जो लाइन है वो कहीं भी हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती है, ये लाइन हो सकती है, मतलब कि ना वो वर्टिकल है ना वो हॉरिजॉन्टल है। उन दोनों टाइप्स को छोड़ के थर्ड वाली जो लाइन बनेगी दैट मीन्स लाइन विद एंगल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन की क्या इक्वेशन बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मान लो ये कोई एक ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 1 2 3 4। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी? यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन या तो इधर होगी, ऐसे होगी, या ऐसे होगी, या ऐसे होगी, नीचे भी जा सकते, नो प्रॉब्लम, या ऐसे होगी या ऐसे होगी, ठीक है। इसको मान लो यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। तो ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब अगर मैं इस लाइन को ध्यान से देखती हूँ, ठीक है, इस लाइन पे जो ये पॉइंट होगा ये क्या होगा? 1 3। ये पॉइंट क्या होगा? 2 3। ये पॉइंट क्या होगा? 3 3।
ये पॉइंट क्या होगा 4 3। यानी कि हमने देखा कि जो x था वो डिफरेंट होता जा रहा था, लेकिन जो y था वो बिल्कुल सेम था, दैट इज 3 3 3। तो यानी कि y इक्वल्स टू 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2 2 3 3 4 3। तो यानी कि इस पे पूरे पे 4 2, तो यानी कि इस पूरी लाइन पे जो 2 है वो आ रहा है y की वैल्यू, ऐसे इस पूरी लाइन पे 1 आएगी, ऐसे इस पूरी लाइन पे -2 और यहाँ पे पूरी -3 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला कि हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वहाँ पर हमेशा जो y होता है वो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो y इक्वल्स टू a, y इक्वल्स टू a। इसका मतलब ये है कि आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, वहां पर जो वैल्यू आएगी y की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर a, और अगर नीचे की तरफ जाएं तो आप इसको -a भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू -a। ठीक है, कि माइनस में भी हो सकती है इसकी वैल्यू, प्लस में भी हो सकती है, लेकिन क्या रहेगी, एकदम बिल्कुल सेम रहेगी। x की डिफरेंट हो सकती हैं बट y की बिल्कुल क्या रहेगी, सेम रहेगी। सिमिलरली वर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये रहा हमारे पास 1 2 3 4 1 -1 -2 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, अब अगर हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइंस में अगर मैं देखूं, यहाँ पे लगा लो लाइन, चाहे यहाँ लगा लो लाइन या यहाँ लगा लो लाइन, कहीं भी लाइन लगा लो। तो अगर मैं इसमें पॉइंट्स की बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा, x तो 2 ही रहेगा, ये रहा 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, x तो 2 रहेगा, y कितना होगा 4, x2 y3 x2 y2 x2 y1। तो यानी कि x यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, y डिफरेंट होता जा रहा है। यहाँ पर भी x 4 ही रहेगा पूरी लाइन पे, जो मर्जी वैल्यू ले लो y की। यहाँ पर भी x क्या रहेगा, पूरा का पूरा कांस्टेंट रहेगा, दैट इज -3, और y की वैल्यू बेशक डिफरेंट होती रहेगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि x हमारा यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, एक चीज रहेगी, y के हम क्या होती रहेगी, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आती रहेंगी। तो x इज इक्वल टू, अब यहाँ के कांस्टेंट के लिए आप b मान सकते हो, ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज के लिए आप इसको माइनस भी मान सकते हो। तो ये हो जाएंगी आपके पास जर्नल इक्वेशन। ठीक है, वैसे देखा जाए तो x इज इक्वल टू 4 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, x इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, y इक्वल्स टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये हो गई लाइंस आपकी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अब हम करते हैं इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू द एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पॉइंट। ठीक है, यानी कि ये पॉइंट है और हमें उन लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो एक्सिस के पैरेलल है। क्या मतलब हुआ इसका, पहले तो ये पॉइंट देखो क्या है, ये पॉइंट -2 and 3 है, तो ये हो गया x -2 और y हो गया 3, यानी कि यहाँ ये रहा, ये पॉइंट है आपका। ठीक है, दिस इज -2 and 3। तो अब इस पॉइंट से पास हो रही है वो लाइंस और क्या है, एक्सिस के पैरेलल है। तो इस पॉइंट से पास हो रही है, एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सिस के पैरेलल एक तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये हो जाएगी एक लाइन, ठीक है, जो y एक्सिस के पैरेलल है, और ये इसी पॉइंट से पास होनी चाहिए दूसरी लाइन भी। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी लाइन जो इस पॉइंट से पास भी हो रही है और x एक्सिस के पैरेलल भी है। तो ये हमने ड्रॉ कर ली। अब इन दोनों की हमें क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्या होता है कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ, x की बात करती हूँ, तो यहाँ पर यहाँ y की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर y हमारा कांस्टेंट है 3 3 3, एट एवरी पॉइंट इट इज 3, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन। ठीक है, अगर हम इसकी बात करते हैं, यहाँ पर इस लाइन की बात करते हैं विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ x इज इक्वल टू -2। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि इस पूरी लाइन पर x की जो वैल्यू है वो क्या है, -2 है। तो x क्या हो जाएगा, -2। तो ये किसकी है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की,
ये लाइन पैरेलल है ना एक्स एक्सिस के, उसकी इक्वेशन होगी। ये किसकी हो गई? लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस की, जो वाई एक्सिस के पैरेलल है लाइन, ये हो गई उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो ये था आपका एग्जाम्पल 6। अब चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आफ्टर फाइंडिंग इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, अब हमें फाइंड करनी है उन लाइंस की इक्वेशन जो कुछ ना कुछ एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से कोई ना कोई एंगल बनाती है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होते हैं, नियर अबाउट 5 हमारे पास फॉर्म्स हैं उसको सॉल्व करने की। तो सबसे पहली जो फॉर्म है वो है आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म, और ये फॉर्म इतनी इम्पॉर्टेंट है कि इसी फॉर्म को अगर आप ढंग से कर लेंगे तो आपको बाकी सारी पांचों के पांचों फॉर्म्स इसी में से ही निकल आएंगी, सारी की सारी समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसका क्या मतलब है? नाम से पता चल रहा है, यानी कि एक लाइन का हमें पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये है हमारे पास y एक्सिस, ये है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, तो हम कोई एक रैंडम लाइन मान लेते हैं कि कोई एक रैंडम लाइन है ये। ठीक है, इस लाइन पे ना हमें कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है। मान लो हमें कोई एक पॉइंट ये दे रखा है, दैट इज P। मान लो x1 और y1 ये हमें कोई भी एक पॉइंट दे रखा है, यानी कि जैसे अगर यहाँ पे देखूँ तो 1 और 4 कुछ इस तरीके से हमें एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, और हमें यहाँ का एक तरीके से स्लोप भी दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी रैंडम स्लोप हमें दे रखा है, मान लो स्लोप हमें दे रखा है m। ठीक है, कुछ भी स्लोप हो सकता है उसका, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी स्लोप हो सकता है। तो स्लोप हमें m दे रखा है और एक एक पॉइंट हमें रैंडमली दे रखा है। ठीक है, तो अगर मुझे इस पॉइंट की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगी, कोई एक आर्बिट्रेरी पॉइंट इसके ऊपर सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मैं मान लूंगी कि मान लो कोई भी एक ये पॉइंट है। ठीक है, लेट इट दिस पॉइंट बी Q और ये है आपका XY है। ठीक है, एनी रैंडम पॉइंट मैंने मान लिया। जैसे कि हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए हमने क्या किया था कि मैंने क्या किया था, 2, 3, 4 के लिए हमने A मान लिया था, है ना। ऐसे यहाँ पर 2, 3, 4 के लिए हमने B मान लिया था। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ पर 3, 6 हो सकता है, 7, 8 कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो हमने उस पॉइंट को XY मान लिया। ये XY पॉइंट क्या है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कि ये हम ऐसा क्यों लेट करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको भी बताया था कि मान लो ये इक्वेशन आ गई आपके पास, है ना। इसी इक्वेशन में आप वैल्यूज पुट करते हो ना कि x0 तो y आ गया, y0 तो x आ गया। तो हमें इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें x और y जनरल पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि ये इसके अंदर हम पुट करते रहे, हमारे पास पॉइंट्स आते रहे, है ना। तो ये x y जो है ना, रैंडम पॉइंट्स जो आर्बिट्री पॉइंट्स हैं, वो हमने यहाँ पर लेट किए हैं। क्लियर होगी ये बात अब? ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। अब क्या है, हाँ जी, तो अब हमें पता होता है कि 2 पॉइंट्स हैं, x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। स्लोप हमें दे रखा है, 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, ये हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्लोप इज m y2, तो y2 कितना आपका y माइनस y1 तो y1 ही है, x2 कितना है x माइनस x1 तो x1 ही है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी फॉर्म से, इसी इक्वेशन से हम बहुत सारी फाइंड करने वाले हैं वैल्यूज और बहुत सारी फॉर्म्स निकालने वाले हैं। तो पहली फॉर्म तो ये क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कि एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो, तो हमने ये इक्वेशन लगानी है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो कि कैसे एक पॉइंट दिया होता है, कैसे हम एक पॉइंट मानते हैं और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इसी रिलेटेड एग्जाम्पल है 7, चलिए वो करते हैं पहले। तो फाइंड द इक्वेशन, 7th है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू दिस
ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से वो पास कर रही है लाइन और उसका स्लोप भी हमें गिवन है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई है ना, कि पॉइंट भी दे रखा है एक और हमें स्लोप भी दे रखा है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे मान लो कि ये एक लाइन है, ठीक है, इसका स्लोप हमें दे रखा है -4 दे रखा है और ये मान लो कोई पॉइंट है -2 3, और हम अब क्या करेंगे, कोई भी एक आर्बिट्रेरी, ये P था तो अब कोई भी हम आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेंगे, दैट इज x एंड y मान लेंगे। ठीक है, तो हमने इसकी इक्वेशन क्या बनाई थी, हमने अभी अभी इक्वेशन बनाई है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, है ना। तो ये हो गया आपका x1 y1 हो गया, ये x y तो ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन सब की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो y माइनस y1 इज 3, स्लोप क्या दे रखा है -4, एंड x माइनस x1 इज -2, तो माइनस माइनस +2 हो गया। तो ये हो गया y माइनस 3, अंदर मल्टीप्लाई कर दो -4x माइनस 8। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, माइनस +4x हो जाएगा, प्लस y माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा, ये हो गया आपके पास -5। तो 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। ठीक है, ऐसी ऐसी इक्वेशंस हम फाइंड करते हैं जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी। अगर मैं अब बोलूं कि इस इक्वेशन को आप ग्राफ पे प्लॉट करो, तो अब आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो, है ना, कि इसमें 0 पुट करोगे, y की निकालोगे वैल्यू, y को 0 पुट करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, फिर डिफरेंट वैल्यूज पुट करके आप ग्राफ पे पूरी की पूरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पर देखो -2 3 है, अब यहाँ x की जगह पे आप -2 और 3 पुट करोगे ना और उसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। जब हमें पॉइंट और स्लोप दे रखा हो तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। तो ये थी पहली फॉर्म। अब दूसरी फॉर्म क्या आती है आपके पास, 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि पॉइंट और स्लोप ना दे रखा हो, 2 पॉइंट्स ही दिए हो, तब क्या करेंगे हम। तो सेकंड फॉर्म आ गई आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है कि मान लो ये रहा आपके पास x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, फिर से अगेन एक रैंडम लाइन ये रही। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ना 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, मान लो ये और ये पॉइंट दे रखा है, ये रहा P, ये रहा Q, ये रहा आपका x1 y1 और ये रहा आपके पास x2 y2। अब ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, अब क्या करेंगे आप। ठीक है, तो देखो अब अगेन हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमने कौन सी एक रैंडम इक्वेशन निकाली थी, हमारे पास था y माइनस y0 इज इक्वल टू m x y माइनस y1 m x माइनस x1, ये निकाली हुई थी हमने इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा, क्योंकि हम अगेन क्या मानते हैं, कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर मान लो अब अगेन यहाँ पे कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट r मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x y है, तो फिर से हमने वही x y यहाँ पे पुट कर दिया और ये रहा m। नाउ व्हाट इज m हियर, स्लोप होता है। अब स्लोप तो हमारे पास नहीं दे रखा, क्योंकि अब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। पहले था पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो एक पॉइंट और एक स्लोप दे रखा था। अब हमें स्लोप ना देकर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, तो क्या दिक्कत हुई, हमें तो पता ही है कि अगर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हो तो हम उसका स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये रहा दोनों पॉइंट्स, राइट। तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 एज इट इज, m की जगह पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो दिक्कत कहाँ आ रही थी कि हमें स्लोप नहीं दिया हुआ था, तो स्लोप ना देके हमें इन शॉर्ट हमें क्या दे रखे थे, 2 पॉइंट्स दे रखे थे, भी 2 पॉइंट दे रहे हैं, अपने आप स्लोप निकाल लो, तो हमने निकाल लिया बस। तो ये हो गई आपके पास 2 पॉइंट फॉर्म। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल है 8। तो एग्जाम्पल 8 क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस। अब ये 2 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं एक बार ना ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ। वैसे ड्रॉ करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि हाँ आपको और ज़्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 यहाँ और y का -1 यहाँ पर, ये हो गया 1 माइनस 1 पॉइंट, ठीक है। 3 एंड 5, तो ये हो गया 2 3 3 एंड 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा पॉइंट 3 एंड 5 का यहाँ, ठीक है। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं।
तो ये आ गई आपके पास लाइन, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास P और ये हो गया Q 3 5। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए आपके पास, इसको मान लेते हैं x1 y1, दिस इज x2 y2। तो हमारे पास क्या रैंडम इक्वेशन अभी आई थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू उनका स्लोप, है ना। स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो कोई भी रैंडम पॉइंट हम r चाहे बीच में मान लो, साइड पे मान लो, हमें तो कोई भी रैंडम पॉइंट मान लें जो इस पूरी लाइन को रिप्रेजेंट करता हो एक्स वाई। तो हमने एक्स वाई मान ली, जो हमने पुट कर दी यहाँ पे। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, y माइनस वाई वाई इज -1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट करो, y2 माइनस y1, तो 5 माइनस y1 इज अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 3 माइनस 1, x माइनस x1 इज 1, ठीक है। तो y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/2, कैंसिल होके 3x माइनस 1। तो 3 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस 3। अब ये साइड इधर ले आते हैं, 3x माइनस y माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा -4। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन जो इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कोई भी पॉइंट पुट करती हूँ, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल है ये कि ये किस तरीके से इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर मैं x को 2 पुट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ 2 पुट करो, 3 इंटू 2 माइनस y इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 6, तो प्लस का 6 यहाँ आके हो जाएगा माइनस का 6, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इज माइनस का 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y भी कितना आ गया 2, यानी कि अगर मैं यहाँ पर 2 पे जाती हूँ, देखो ये जो पॉइंट है वो क्या बन रहा है, 2 2 बन रहा है। तो अब समझ में आया इक्वेशन का क्या मतलब होता है कि अब रेंडमली मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगी यहाँ पर, इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे मैं उसको फाइंड कर सकती हूँ। तो ये था आपका एग्जाम्पल 8। चलिए करते हैं नेक्स्ट फॉर्म। अब हमने 2 फॉर्म्स कर ली हैं, पहली पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरी पॉइंट पॉइंट फॉर्म। अब हम करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, थर्ड पॉइंट। तो थर्ड फॉर्म आती है आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो कई बच्चों को इंटरसेप्ट का मतलब नहीं पता होता, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले यहाँ मतलब समझिए इंटरसेप्ट का मतलब कि मान लो ये रही अगेन एक्स एक्सिस, ये रही वाई एक्सिस और ये रही कोई लाइन, ठीक है। तो मान लो ये लाइन यहाँ पे y पे यहाँ पे कट कर रही है 2 पे और x पे कट कर रही है यहाँ पे -2 पे, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ y का जो भी ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम बोलेंगे y इंटरसेप्ट, और x सेंटर से यहाँ x पॉइंट का जितना डिस्टेंस होगा उसे हम बोलेंगे x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट और ये हो गया आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट है कितना, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, 2 पॉइंट पे है ना, तो ये हो गया 2, तो 2 इज द y इंटरसेप्ट, राइट। और सिमिलरली यहाँ x की बात करें तो x कितना दूर है, -2, तो ये हो गया -2 क्या हो गया, x इंटरसेप्ट हो गया आपका। तो सिंपल सी बात है, ये इंटरसेप्ट है, ओके। तो अब हमें क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि हमें स्लोप दिया हो और इंटरसेप्ट दिया हो, तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, तो हम इंटरसेप्ट को ना लेट करते हैं C, कोई भी वैसे पॉइंट आप लेट कर सकते हो, D कर सकते हो, A B C D कुछ भी पुट कर सकते हो आप, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हाँ जी कांस्टेंट है। इंटरसेप्ट क्या होता है, कांस्टेंट नंबर ही तो होता है, 2 होगा 3 होगा 4 होगा कुछ भी होगा। तो कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए हम ले लेते हैं C फॉर कांस्टेंट, बस इस तरीके से आप रह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ओके, तो अब हमें कोई ना कोई इंटरसेप्ट दे रखा हो और स्लोप दे रखा हो, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो ये रहा अगेन आपके पास x एक्सिस y एक्सिस और आपको ये दे रखा है, ये लाइन दे रखी है, ठीक है। और ये आपको कोई वो दे रखा है, ये रहा y इंटरसेप्ट आपको दे रखा है। तो y इंटरसेप्ट आप कैसे लिखोगे, x की तो वैल्यू 0 हो गई, तो y इंटरसेप्ट कोई भी है, पॉइंट C है, यानी कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया, C हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए कि x तो 0 है, जो C है वो क्या है, y कोऑर्डिनेट हो गया,
क्लियर है ये बात, ठीक है। और स्लोप हमें दे रखा है m। अब हम क्या करेंगे, अब खुद सोचो, एक तरीके से हमें एक पॉइंट मिल गया, एक तरीके से हमें स्लोप मिल गया, तो एक तरीके से फिर से पहली वाली पॉइंट आ गया ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, यही था। अब हमें x1 y1 तो दे ही रखा है हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज c, m x माइनस x1 इज 0, ये हो गया y माइनस c इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हो, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस इधर आके प्लस c, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एक तरीके से इंटरसेप्ट से हम क्या बना सकते हैं, वहां का कोऑर्डिनेट बना सकते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जैसे मिल जाएगा, हमें पॉइंट मिल जाएगा, तो दोबारा से वही फॉर्म बन जाएगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी। तो इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल 9th है। तो एग्जांपल 9th क्या कह रहा है, राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर विच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो हमें पता है कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का अगर हम tan निकाल देते हैं तो वो क्या होता है, एक तरीके का स्लोप ही होता है। तो यानी कि हमें स्लोप दे रखा है, तो क्या होता था, tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन विच इज इक्वल टू 1/2 हमें दे रखा है। और हमें पहला पार्ट दे रखा है y इंटरसेप्ट का, y इंटरसेप्ट हमें दे रखा है कितना, -3/2, और x इंटरसेप्ट हमें दे रखा है कितना, 4। तो ये दो क्वेश्चन है एक तरीके से कि आपको स्लोप यही यूज करना है, और एक बार आपको फाइंड करनी है इसकी इक्वेशन, और एक बार फाइंड करनी है आपको इसकी इक्वेशन, ठीक है। ओके तो अगर हमें y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो यानी कि ये जो पॉइंट है डेफिनेटली कहीं ना कहीं y पे पड़ता है ना, सॉरी माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पड़ता होगा, माइनस में यहाँ पे पड़ता होगा, ठीक है। तो ये मान लो हमारे पास क्या दे रखा है, -3/2 हमें दे रखा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक तो x एक्सिस पे ना होने की वजह से क्या हो गया 0, और y की वैल्यू क्या होगी -3/2, ये हो गया आपका x1 y1। तो वैल्यूज यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं हम, जनरल इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू, दोबारा से हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन बनाई थी ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। इस इक्वेशन से हमने क्या निकाली थी, इक्वेशन ये निकाली थी y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर आप पेपर में ना भूल जाते हैं कि ये इक्वेशन यूज करनी है, कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, तो सीधी सी बात है, यही एक इक्वेशन याद रखो, पॉइंट आ गया, स्लोप है, यहीं पर ही पुट कर दो। अगर ये याद रहती है तो वेरी गुड, ठीक है। तो ये हमें दे रखी है, तो ये हम निकाल लेते हैं, y इक्वल्स टू m इज द स्लोप जो आपको दे रखा है, x प्लस c क्या होता है, दिस इज द इंटरसेप्ट, तो ये हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। तो ये उधर ले जाते हैं, इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन हैविंग स्लोप 1/2 एंड हैविंग y इंटरसेप्ट एज -3/2, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास इस लाइन की इक्वेशन। अब फाइंड करते हैं इसकी इक्वेशन। इसके लिए फिर से हमारे पास x इंटरसेप्ट दे रखा है अब आपको, तो क्या x के लिए भी यही इक्वेशन लगेगी, सोचिए कि x के लिए यही इक्वेशन लगेगी, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा इसके पास। यानी कि अब अगर मान लो हमें x इंटरसेप्ट दे रखा है, तो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ कि x तो c है और y क्या हो जाएगा 0। यहाँ की अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो x की तो वैल्यू आ रही है लेकिन y की वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका x1 y1। अब अगर इसके लिए मैं इक्वेशन निकालती हूँ तो y माइनस y1 m x माइनस x1। अब इसकी अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ तो क्या आएगा, y माइनस y1 तो 0 हो गया, m x माइनस x1, अगेन यहाँ क्या आ गया, c आ गया। तो y इक्वल्स टू m x माइनस c इज द इक्वेशन अगर हमें x इंटरसेप्ट गिवन है तो,
ठीक है। तो ये जो चीज़ें आती हैं ना, ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई, ये आपके 1 मार्क्स में आ जाती है कि राइट द जनरल इक्वेशन इफ द एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, राइट द जनरल इक्वेशन इफ द वाई इंटरसेप्ट इज गिवन। तो ये आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि ये एकदम क्रैम करके लिखना है आपको, नो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप सिर्फ यही इक्वेशन याद करिए और वैल्यूज पुट करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको सी मान लो 4, या डायरेक्ट इसके अंदर ही पुट कर दो, ठीक है। या फिर अगर नहीं तो हम क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है तो ये क्या हो गया 4 and 0, तो ये हो जाएगा x1 y1 और इस वैल्यू में हम पुट कर देंगे सारी की सारी, ठीक है। तो मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी आपको। वैसे आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। तो पहले तो मैं इस इक्वेशन से करके दिखा रही हूँ। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 इज 0, m इज 1/2 गिवन x माइनस x1 इज 4। तो y इक्वल्स टू 1/2 x माइनस 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2y x माइनस 4, इधर आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये आ गई आपके पास इक्वेशन इससे, ठीक है, जब आपने कुछ याद नहीं किया। लेकिन अगर आपको याद है इक्वेशन तो क्या लिखोगे, y इक्वल्स टू m x माइनस c, यही था। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, y इक्वल्स टू m 1/2 है, x ये है, c कितना है 4। अभी तो वही आएगा 2y इक्वल्स टू x माइनस 4, इधर आ जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो आप दोनों चीजें ध्यान में रख सकते हैं कि टोटली अप टू यू कि आपको क्या चीज याद रहती है, फाइन। तो यहाँ पे आई वांट टू ऐड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि जब कभी भी हम मैथ्स में या फिजिक्स में बात करते हैं, वाई इंटरसेप्ट को ना मैथमेटिशियंस एंड साइंटिस्ट ने आराम से बैठ के बोला कि हम हमेशा ना वाई इंटरसेप्ट को सी ही बोलेंगे। तो जो सी कहीं भी आपको मिले तो दैट मीन्स का क्या है, वो वाई इंटरसेप्ट ही है। और अगर आपको कहीं डी मिले एंड d इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि वो x इंटरसेप्ट ही है, वो इन्होंने फाइनल कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी d। तो कहीं भी आपको d भी मिले तो आपने क्या बोलना है कि दिस इज x इंटरसेप्ट, और कहीं भी आपको c मिले तो दैट इज y इंटरसेप्ट। तो मैं पहले वाले में भी सेम यही ऐड कर देती हूँ कि जैसे ही हमें यहाँ पर c मिलेगा दैट विल बी y इंटरसेप्ट, कहीं भी यहाँ पे हमें d कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ अगर d मिलता है तो दिस विल बी एक तरीके से वो होगा आपका x इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम, d इज x इंटरसेप्ट, c इज y इंटरसेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 9th, और हमने कौन सी फॉर्म करी है, थर्ड फॉर्म करी है, दैट इज योर पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। अब हम फोर्थ फॉर्म करते हैं, दैट इज ओनली इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फोर्थ फॉर्म आपके पास आती है इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी कि ना आपको कोई पॉइंट दे रखा है, ना आपको कोई स्लोप दे रखा है, सिर्फ आपको इंटरसेप्ट दे रखे हैं, यानी कि x का इंटरसेप्ट दे रखा है और y का इंटरसेप्ट दे रखा है। तो मान लो आपको x इंटरसेप्ट दे रखा है, मान लो a, एंड y इंटरसेप्ट आपको मान लो दे रखा है b, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे, दोनों पॉजिटिव है तो एक तरीके से हम लाइन बनाते हैं, ये लाइन बनेगी ना, दोनों पॉजिटिव है, ए बी एंड बी बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका क्या मतलब हुआ, ये है आपका ए और ये है बी, ठीक है। तभी ये हुआ आपका एक्स इंटरसेप्ट और ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब सिर्फ हमें ये दे रखा है, अब हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है अगर ये x इंटरसेप्ट है दैट मीन्स ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, a और y क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे x हो गया 0 और y कितना हो गया b। अब ये 2 पॉइंट्स हमें आ चुके हैं, जैसे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, अब हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम वही अपनी मेजर वाली जो मेन हमारी जो इक्वेशन थी उसे में पुट करेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो x y तो कोई भी रैंडम पॉइंट होते हैं, कहीं भी मान लो x y, तो ठीक है, तो रैंडम पॉइंट्स हो गए हमारे x y। तो अब x1 y1 क्या है, इसको आप मान लो x1,
ठीक है, किसी को भी आप मान सकते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। इसको आप मान लो x1 y1 मान लो, इसको मान लो x2 y2 मान लो। ठीक है, अब देखो तो ये हो जाएगा आपके पास y माइनस y1 इज 0 इज इक्वल टू m। अब अगेन हमारे पास m स्लोप तो नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 पॉइंट्स है। 2 पॉइंट्स का स्लोप क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 होता है इंटू x माइनस x1 इज a। ठीक है, ये हो गया y इज इक्वल टू y2 माइनस 1। अब y2 इज b, y1 इज 0, तो b माइनस 0, x2 इज 0 एंड x1 इज a, तो 0 माइनस a, ये हो जाएगा x माइनस a। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, ये b अपॉन में माइनस a, x माइनस a। ठीक है, अब और क्या देखते हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस ए वाई और b को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी एक्स माइनस ए बी। ठीक है, अब हमें ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, हम इसको पॉजिटिव बनाते हैं और ये कांस्टेंट को इधर लेकर जाते हैं, ये इधर आ जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये क्या लिखेंगे हम, बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये इधर आ गया पॉजिटिव, ये इधर आ गया ये पॉजिटिव। क्लियर। अब देखो ए बी हमारा कांस्टेंट है, अगर हमें प्रॉपर एक कोई इक्वेशन बनानी हो तो मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकती हूँ ए बी से, है ना, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय ए बी। तो जब ए बी से करेंगे तो बी एक्स बाय ए बी प्लस ए वाई बाई ए बी बाई ए बी। ठीक है, तो b से b कैंसिल, क्या आ जाएगा x बाय a से a कैंसिल y बाय b एंड ab से ab कैंसिल 1। तो दिस इज द इक्वेशन इफ टू इंटरसेप्ट्स आर गिवन। तो बहुत इजी है, तो बहुत इजी से लर्न हो जाएगी। x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। तो एक इंटरसेप्ट दे रखा है, x का दे रखा है तो x का यहाँ पुट कर दो, y का दे रखा है y का पुट कर दो और इसके अंदर सॉल्व कर लो, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल करते हैं और क्लियर होगा आपको। एग्जाम्पल 10th, तो एग्जाम्पल 10th क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच मेक्स इंटरसेप्ट -3 एंड 2 ऑन x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। यानी कि x इंटरसेप्ट आपको -3 दे रखा है, y इंटरसेप्ट आपको 2 दे रखा है ना। तो x इंटरसेप्ट क्या मानते हैं हम, a मानते हैं, दैट इज आपको -3 दे रखा है। y इंटरसेप्ट आप b मानते हैं, उसको वो दे रखा है 2। तो इक्वेशन लिख देते हैं जो हमने अभी ड्राइव किया, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन आपको ना याद करना ज़्यादा इजी रहेगा, बजाय के आप दोबारा से भी 2 पॉइंट मानो, इसके अंदर वैल्यू पुट करो, ये सब चीज़ें करो, है ना। तो इसीलिए कुछ जो चीज़ें रहती हैं, आइकॉनिक चीज़ें रहती हैं, जैसे ये बहुत अच्छी इक्वेशन दिख रही है, ये आप याद रख सकते हो, है ना। तो अब देखो x बाय a क्या है -3, y बाय b क्या है 2, 1। आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब माइनस में हमें x अच्छा नहीं लगता, तो हम क्या करेंगे, सबके साइन चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो माइनस इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। तो देखो हमें 2 इंटरसेप्ट दे रखे थे, सिर्फ इस इक्वेशन में पुट करा, एलसीएम लिया और हमारा आंसर आ गया, है ना। तो ये था आपका एग्जाम्पल 10th जो हमने 4th फॉर्म से किया, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम लास्ट फॉर्म करते हैं, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। तो 5th फॉर्म आती है आपके पास नॉर्मल फॉर्म। ये फॉर्म क्या कहती है कि मान लो ये आपके पास x एक्सिस y एक्सिस है और ये कोई एक लाइन जा रही है, ठीक है। अब ये जो लाइन जा रही है ना, अब नॉर्मल का क्या मतलब है, नॉर्मल का मतलब ये है कि अब यहाँ पर ना इस लाइन पे कोई एक नॉर्मल लाइन है जो ऐसी यहाँ से बन रही है, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मान लो ये जो लाइन है ये है p, यानी कि इसकी जो लेंथ है दैट इज अ p, ठीक है। और ये जो एंगल बनाती है x एक्सिस से,
ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाती है वो मान लो एंटी क्लॉकवाइज बनाती है ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ना कई बच्चों को बेसिक्स नहीं क्लियर होते हैं, काफ़ी जो वर्ड्स होते हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। जैसे कि हम एंगल्स जो होते हैं ना बहुत सारी उसकी हम डिनोट करते हैं, उसको कैसे करते हैं डिनोट, ये हमें पता है थीटा होता है ना, ये हमें पता है फाई होता है, ये होता है अल्फा, है ना, ये होता है बीटा, ये होता है गामा और ये होता है ओमेगा। तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं ना ये ग्रीक वर्ड्स हैं, तो वहाँ से ना ये सब हम डोनेशंस ले लेते हैं, यानी कि ABCD ये हमें अच्छा नहीं लगता एंगल्स लेते हुए, है ना, वो तो हम एक प्रॉपर लाइन ले देते हैं। तो ये एंगल्स को हम इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा, ओमेगा, थीटा, फाई। और आप बड़े हो गए तो और अगर आप जैसे अब मास्टर्स अगर आप करते हैं फिजिक्स में करेंगे या आप मैथ्स में करेंगे तो आप उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जाई, साई, फाई, जीटा, ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए आपको पता होना चाहिए इस साइन का मतलब क्या होता है, ओमेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर आपको ये दो चीज़ें गिवन हो, एक ये एंगल ओमेगा दे रखा हो और ये हमें P लेंथ दे रखी हो कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इस परपेंडिकुलर की ये लेंथ है इस लाइन पे, ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? तो सिंपल सी बात ये है कि इसकी डेरिवेशन आपको करने की बिल्कुल नीड नहीं है, ना ही वो आती है, और इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, तो बिल्कुल भी लर्न करने की नीड नहीं है आपको। सिंपल सी बात ये है, जो रिजल्ट आता है इसका वो ये होता है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। बस आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ठीक है। इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, ये इस लाइन की इक्वेशन निकल आएगी। जैसे कि मान लो आपको ये जो लेंथ दे रखी है वो मान लो आपको 3 यूनिट्स दे रखी है, 3 यूनिट्स है, ठीक है, और ये जो ओमेगा दे रखा है वो आपको दे रखा है 45 दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है। तो आप यहाँ पर x cos 45 डिग्री पुट कर दो, y sin 45 पुट कर दो, इज इक्वल टू ये क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो cos 45 क्या होता है 1/√2, ये क्या होता है 1/√2, ये होता है 3। तो ये हो जाएगा आपके पास y x प्लस y /√2 इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस y इज इक्वल टू 3√2, ये आपके पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हम एक एग्जाम्पल करते हैं, आपको और क्लियर होगा। एग्जाम्पल 11। अब आपको एग्जाम्पल 11 दे रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4 यूनिट्स एंड द एंगल विच नॉर्मल मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 15। क्या मतलब हुआ कि ये रहा आपके पास x एक्सिस, y एक्सिस, ये कोई एक रैंडम लाइन है, ठीक है, जिसका ओरिजिन से नॉर्मल जो डिस्टेंस बनता है वो 4 यूनिट्स बनता है, ठीक है, यानी कि P आपको दे रखा है 4 यूनिट्स, ठीक है, और जो ओमेगा है यानी कि यहाँ से इस तरीके से जो ओमेगा है वो कितना है आपका 15 डिग्री, कितना है 15 डिग्री, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, क्या इक्वेशन है हमारे पास, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल्स टू p। तो x cos ओमेगा कितना है 15 डिग्री, y sin ओमेगा कितना है 15 डिग्री, और p कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 4, ठीक है। तो अब हमारा क्या मेन एम है, cos 15 की वैल्यू निकालना एंड sin 15 की वैल्यू निकालना, राइट। क्यों, क्योंकि अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 45 का, तो 45 की वैल्यूज हमें पता थी, ठीक है, हमें 0 की पता होती है, 30 की पता होती है, 45 की पता होती है, 60 की पता होती है, 90 की पता होती है, 180 तक की भी हम निकाल लेते हैं, आगे भी निकाल लेते हैं, लेकिन ये 15 की हम कैसे फाइंड करें, कैसे फाइंड करें 15 की। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, अगर मैं 45 को माइनस कर दूं, मतलब 30 को माइनस कर दूं 45 से तो 15 बनता है, या 60 को माइनस कर दूं 45 से तो हाँ जी बनता है 15, यानी कि इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनता है, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन बनता है। तो किसी का भी कॉम्बिनेशन बना के आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखो, तो हम सबसे पहले फाइंड करने वाले हैं cos 15 डिग्री की वैल्यू। तो 15 को कैसे लिख सकते हैं हम, 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये क्या बन गया है, ये आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन गया,
दैट इज कॉस ए माइनस बी, है ना। ये हमने लर्न कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये आपको लर्न करवाए थे मैंने, एक ट्रिक बताई थी, दैट इज कॉस की फुल फॉर्म बताई थी, ठीक है, कि कॉस का फॉर्मूला हो तो ऑपोजिट साइन लगेगा, यानी कि अगर बीच में नेगेटिव है तो यहाँ पे बीच में पॉजिटिव आएगा, और सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगेंगे। सेम सेम का मतलब क्या है कि पहले कॉस ए कॉस बी, फिर साइन ए साइन बी, इस तरीके से मैंने आपको लर्न करवाई थी ये ट्रिक, है ना। अच्छा, तो अब इसी से हम इसको ओपन कर देते हैं, क्या बनेगा, कॉस ए कितना 45, बी कितना 30, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। अब इनकी वैल्यूज तो हमें पता होती है, पुट कर दो, कॉस 45 इज 1/√2, कॉस 30 इज √3/2, कॉस 45 इज अगेन 1/2 एंड कॉस साइन 30 इज 1/2, ठीक है। तो आई थिंक हाँ ये होता है। तो अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2√2 प्लस 1/2√2, तो क्या हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई cos 15 डिग्री की वैल्यू निकाली। सिमिलरली हम अब sin 15 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो sin 15 डिग्री, अगेन इसको हम लिख सकते हैं sin 45 माइनस 30 डिग्री, तो किसका फॉर्मूला बन गया, साइन ए माइनस बी का। तो इसको कैसे याद करवाया था कि कॉस के लिए तो ये लग जाएगी और साइन के लिए बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, क्या कि ऑपोजिट साइन कॉस में लग रहे थे, अब इसके अंदर सेम सेम साइन लगेंगे, माइनस है तो बीच में माइनस लगेगा। कॉस के अंदर सेम सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे डिफरेंट, यानी कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमने लर्न कर रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, ठीक है। तो अब इसी से हम इसको ओपन कर देते हैं, तो साइन ए 45, बी कितना है 30, तो साइन ए इज 45 कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, तो ये हो गया 1/√2, कॉस 30 इज √3/2 माइनस 1/√2 एंड साइन 30 इज 1/2, तो ये हो जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2, कितना हो गया √3 माइनस 1/2√2, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन 15 डिग्री की, ठीक है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अब यहाँ पे पुट कर दे, हम कर देते हैं, तो x cos 15 आया था √3 प्लस 1/2√2 प्लस y √3 माइनस 1/2√2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। आप अपना आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ना तो आप इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, जैसे कि 2√2 एलसीएम ले लिया, √3 प्लस 1 x प्लस √3 माइनस 1 y इज इक्वल टू 4, क्रॉस मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 x √3 माइनस 1 y, अब 2√2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8√2, तो ये आ जाएगी इसका आंसर, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। चलिए करते हैं लास्ट एग्जाम्पल 12। तो एग्जाम्पल 12 क्या कह रहा है, द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर F एंड द एब्सोल्यूट टेम्परेचर K satisfying a linear equation given that K equals to 273 when F is equal to 32 and K equals to 373 when F is equal to 212. Express K in terms of F, find the value of F when K equals to 0. तो सबसे पहली बात आपको क्या दे रखा है कि F और K जो है वो एक लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब क्या कि वो दोनों मिलके एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्रेस K इन टर्म्स ऑफ F, यानी कि अब हमने वो इक्वेशन भी फाइंड करनी है जिसके अंदर क्या हो K और F हो, यानी कि जैसे अभी तक हम X और Y में इक्वेशन बनाते आ रहे हैं, ऐसे ही हमें क्या करना है अब K और F में बनानी है, यानी कि कोई ना कोई एक इसके अंदर X होगा, कोई ना कोई एक इसके अंदर Y होगा। कौन सा x कौन सा y, दैट्स टोटली अप टू यू, आप कोई भी इसके अंदर आप मान सकते हो, इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको x मान लो, या इसको y मान लो, दैट्स टोटली अप टू यू। फिर वो इक्वेशन बनाने के बाद क्या करना है, हमें फाइंड करनी है f की वैल्यू व्हेन k इक्वल्स टू 0, तो उस इक्वेशन के अंदर k 0 पुट कर देंगे और f की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये दो काम करने हैं हमें, यानी कि सबसे पहली बात क्या है कि हमें k और f के अंदर क्या फाइंड करनी है,
इक्वेशन फाइंड करनी है। उसके लिए आपके पास ध्यान से देखो क्या क्या गिवन है। आपके पास ऑलरेडी 2 पॉइंट्स गिवन है। कौन कौन से? 1 पॉइंट एंड अनदर पॉइंट। यानी कि अगर ये कोई ना कोई एक इक्वेशन बनाते हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई एक लाइन पे है ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको मान लो P पॉइंट, इसको मान लो Q पॉइंट A। यानी कि 273 पे ये कितना है? 32 है, और 373 पर ये कितना है? 212 है। तो ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो अब हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसको हमने सॉल्व करना है, इक्वेशन बनानी। तो कौन सी इक्वेशन लगाएं? ये 2 पॉइंट फॉर्म लगा देते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म क्या थी हमारे पास? y माइनस y1 m क्या होता था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब ये क्या है? ये आपके पास केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट मान लेंगे कोई भी r, तो जिसके क्या होंगे? केल्विन एंड फ़ारेनहाइट क्या होंगे? रैंडम टेम्परेचर्स होंगे। ठीक है, तो क्यों हमने एक्सप्रेस k और f की टर्म्स में करना? x y तो फॉर्म नहीं चाहिए हमें, तो हम y की जगह पे क्या मान लेते हैं? f माइनस y1, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, और यहाँ x की जगह पे क्या आ जाएगा? k माइनस x1 आ गया। अब इन सब की वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो f माइनस y1 इज 32 माना है हमने, y2 इज 212 माइनस y1 इज 32 अपॉन x2 373 माइनस 273 इंटू k माइनस x1 इज 273। ठीक है, ओके, आगे चलिए। f माइनस 32 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 180। इसको इसमें से माइनस करेंगे, ये आ जाएगा सीधा सीधा 100, k माइनस 273। ठीक है, कैंसिल, 2 9 जा 2 5 जा। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। f माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 k माइनस 273। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इक्वेशन को यही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उन्होंने बोला एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ f, यानी कि k हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए और राइट हैंड साइड में f आना चाहिए। k को एक्सप्रेस करना है ना हमने f की टर्म्स में, तो क्या करेंगे? अब हम इसको हम क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 5 f माइनस 32 9 k माइनस 273। अब k हमें अकेला यहाँ चाहिए, तो धीरे धीरे सारी टर्म्स उठा के यहाँ लेके आते हैं। पहले तो 9 आएगा, ये क्या हो जाएगा? 5/9। यहाँ क्या बच गया? k माइनस 273। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 5/9 f माइनस 32 प्लस 273 इज इक्वल टू k, और k इक्वल्स टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273 इज द आंसर। तो अब तो आ गया आपके पास एक्सप्रेस k इन टर्म्स ऑफ k, लेकिन अब उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f व्हेन k इक्वल्स टू 0, ये भी फाइंड करना है हमें। तो यानी कि हमें क्या करना है? k को यहाँ 0 पुट करके यहाँ पर f की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, k इक्वल्स टू 5/9 f माइनस 32 प्लस 273। तो यहाँ पे हमने k 0 पुट करना है, k 0 और f की वैल्यू निकालनी है, तो 0 पुट कर दिया, तो ये हो जाएगा सेम एज इट इज। पहले तो लिख देते हैं, अब ये प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस का। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई में और 5 हो जाएगा डिवाइड में, तो दिस विल बी 5 माइनस 32। ठीक है, और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट माइनस तो ये हो गया आपके पास -2457/5। ये माइनस इधर आके प्लस का 32 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेंगे, -2457 प्लस 5 2 ज़ा 10 1 5 15 एंड 1 60। तो इसमें से उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास
-7 and 9 2/5। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट -459.4, ये आ जाएगा आपके पास f। तो ये है आपका आंसर कि इतना फ़ारेनहाइट में आंसर आएगा अगर k इनकी केल्विन 0 हो जाता। तो ये था आपका एग्जाम्पल 12। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्लीट एक्सरसाइज 10.2। थैंक यू।